और जब अल्लाह से ये तौबा करते हैं, मगफिरत की दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि इनके आंखों के आंसुओं से ये चटाई तर हो जाती है। कुरान कहता है ज्यादा बदगुमानी से बचो, क्योंकि बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के बीवी के पास एक औरत मिलने आई। सुबह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद उनसे एक औरत मिलने आई। किससे? इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से। दरवाजा खटखटाया। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद भी कुरान की तिलावत कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे, चटाई पर बैठे थे। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी तो जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं, तो क्या देखते हैं, उनके गांव की एक औरत दरवाजे पर खड़ी है। उस औरत ने कहा, इमाम साहब, मुझे आपकी बीवी से मुलाकात करना है, मैं आपकी बीवी से मिलने आई हूं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अंदर आओ। उन्होंने कुरान लिया और खुद बीवी के रूम में चले गए और अपनी बीवी से कहा, तुमसे मोहल्ले की कोई औरत, गांव की कोई औरत मिलने आई। इमाम औज़ाई की बीवी निकल के आई और उस मोहल्ले की औरत को उसी चटाई के ऊपर बिठा दिया जिस चटाई पर इमाम औज़ाई कुरान पढ़ रहे थे। वो औरत जैसी ऐसे बैठी, ऐसे, तो ये पीछे चटाई पर कुछ पानी पड़ा हुआ था, वो उससे वो भीग गई, पूरा वो तर हो गई और ऐसे झटकने लगी। शर्म नहीं आती, तुमने मुझे यहां बिठा दिया। उसकी नजर पड़ी तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, नंगा घूम रहा था। नहीं कपड़े पहने हुए थे, छोटे छोटे बच्चे कभी ऐसे होते, नंगा। वो समझी कि इस बच्चे ने पेशाब किया है, इसीलिए उसकी चड्डी अड्डी उतार दी गई है, ये नंगा है और इस बच्चे के पेशाब पे हमें बिठा दिया इस औरत ने। कहने शर्म नहीं आई, तुमने इस बच्चे के पेशाब पे मुझे बिठा दिया है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है कि बेफिक्र रहो बहन, ये पेशाब नहीं है। अरे तुम कह रही हो पेशाब नहीं है, बच्चा नंगा घूम रहा है, उसकी चड्डी ये पड़ी हुई है, भीगी हुई चड्डी ये पड़ी हुई है और चटाई पर ये भीगा और उसकी वजह से मेरा कपड़ा भीग गया, मैं नापाक, मेरा कपड़ा नापाक हो गया। अब घर जाने के बाद कपड़ा भी धुलूं और इतना हिस्सा भी मैं अपना धोऊं। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है, मेरी बहन, मैं तुमसे फिर कहती हूं कि बेफिक्र रहो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, आपका कपड़ा नापाक नहीं हुआ है, आपको इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ लेनी है, धोने की जरूरत नहीं है। उस औरत ने कहा, इमाम औज़ाई की बीवी से, इमाम साहब की बीवी, मैं कैसे यकीन कर लूं, मुझे यकीन दिलाओ, अगर ये पेशाब नहीं है तो ये पानी कहां से आया? मुझे पानी की कोई बोतल नहीं दिखाई दे रही है, आसपास कोई घड़ा, कोई मटका, कोई सुराही नहीं दिखाई दे रही है, फिर ये पानी कहां से आ गया है, मुझे बताओ। इमाम औज़ाई की बीवी ने लास्ट में आकर कहा, मेरी बहन अब सुनो, बार बार कह रही हो, मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन अब बताना पड़ रहा है, ये जिसको तुम पानी समझ रहे हो ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर हैं। इमाम औज़ाई ये फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर में आते हैं, सूरज निकलने तक ये कुरान की तिलावत करते हैं इसी चटाई पर बैठकर, और जब सूरज निकल जाता है तो उसके बाद में ये दुआ मांगते हैं, मग़फ़िरत, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। और जब अल्लाह से ये तौबा करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि इनके आंखों के आंसुओं से ये चटाई तर हो जाती है। आए, इस गांव की औरत, मेरी बहन, जिसको तुम पानी समझ रही हो, ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर इमाम औज़ाई की आंखों से गिरने वाले आंसू हैं। उन आंसुओं की वजह से ये चटाई भीग गई है और उस चटाई पर तुम बैठ गई हो, ये आंसू है, पानी, पेशाब नहीं है, बेफिक्र होकर तुम नमाज पढ़ सकती हो, तुम्हारा कपड़ा नापाक नहीं हुआ। आप गौर कीजिए, लड़का नंगा है, उसका
ऊपर चड्डी उसकी वही पड़ी हुई है। गांव की औरत ने भी यही सोचा कि ये पेशाब होगा क्योंकि बच्चा नंगा घूम रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने जो सोचा वो सही हो। हम कभी कभी कुछ और सोचते हैं और निकलता कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है। इसलिए इस बात को सोचने की कोशिश जरूरत है, हम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानी ना करें। अमीर माविया रहमत रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी भी अपने घर में मेहमान नवाजी पसंद नहीं करती थी। मेहमान आ जाए, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं घर में खूब अच्छा खाओ पकाओ, शौहर बच्चों को खूब खिला देंगी, लेकिन जहां उनके घर 2 दिन मेहमान आ जाए, 2 मेहमान लो आ गया, अब इसके लिए जागो, ऐसा लगता है ये शादी करके नहीं लाया, नौकरानी बना के लाया हमें अपने घर में। अमीर माविया के घर में एक मर्तबा एक मेहमान आया और उसने कहा कि मुझे 2-3 दिन रुकना है। कहा ठीक है रुको, बाहर का कमरा दे दिया, खाना वाना खिलाया। अमीर माविया की बीवी को मेहमान नवाजी पसंद नहीं थी, वो सोचने लगी कि कुछ कमी निकालूं। कहा क्यों, ये मेहमान है, कहा कितने दिन रहेंगे? कहा पता नहीं कितने दिन रहेगा, 3 दिन तो वैसे ही उसका हक है, 3 दिन तक तो मैं उसको कुछ कह ही नहीं सकता, 3 दिन के बाद अगर रहता तो उसकी मर्जी। अच्छा ठीक है। शाम का वक्त हुआ, इमाम अमीर माविया की बीवी ने सोचा कोई ऐसी कमी निकालूं, इसको घर से निकलवा दूं। इशा की नमाज के बाद अमीर माविया ने उस अपने मेहमान के कमरे में चटाई रख दी, रात में तहज्जुद पढ़ते हो तो पढ़ लेना, लोटा रख दिया, अगर वुजू बनाना हो तो पानी ये है, एक दूसरा पानी रख दिया, अगर इस्तिंजा करना हो तो बाहर से दरवाजा खोलना और यहां खाली मैदान पड़ा है, यहां पर आप पेशाब करना हो तो यहां कर लेना और यहीं पर नमाज पढ़ लेना और फजर में इंशाअल्लाह मस्जिद में मुलाकात होगी। ठीक है। बाहर का सिस्टम सब अलग करके अमीर माविया सो गए। थोड़ी देर के बाद जब उनकी बीवी ने देखा कि अमीर माविया सोए हुए हैं, रात काफी हो गई है, कहा कि उठें और देखें कि मेहमान क्या कर रहा है। मेहमान अगर जग रहा हो और कुछ उल्टी सीधी खुराफात कर रहा हो तो अमीर माविया को जगाऊं और कहूं कि और उसको निकाला जाए। अमीर माविया की बीवी उठती हैं और अपने मेहमान के रूम तक जाती हैं और दरवाजे में कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं कि मेहमान बड़ा बेहुदा और गंदा गाना गा रहा है। आवाज बड़ी प्यारी थी उसकी, सुरीली। उस सुरीली आवाज में वो बेहुदा और इश्किया गाना गा रहा, बड़ा बेहुदा गाना। अमीर माविया की बीवी को एक नुक्ता मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। वो जल्दी से जाती और अपने हस्बैंड को जगाती, उठो। कहा क्या है, इधर आओ, देखो तुम्हारा मेहमान क्या कर रहा है। अरे मेहमान क्या कर रहा है, उसका तो रूम मैंने अलग कर दिया है, उसका कमरा अलग कर दिया है। अरे इधर तो आओ, इधर आओ, उठो उठो उठो। उठाया, देखो देखो देखो, अरे कमरा बंद है, अरे दरवाजा, कान लगाओ कान लगाओ। जब कान लगाया तो गाना बड़ा बेहुदा गाना गा रहा है। अमीर माविया से कहने लगी, देखो अभी भी इसको घर में रखोगे, ये ऐसा गाना गा रहा है, लगता है जैसे इसके घर में कोई माँ बहन बेटी ना हो, ऐसा गंदा गाना। अमीर माविया ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको खींच कर अपने बिस्तर पर लाए और फरमाया, जब मैंने उसके कमरे को अलग कर दिया, उसके रूम को अलग कर दिया, उसकी चटाई अलग कर दी, उसका मुसल्ला अलग कर दिया, उसका वुजू का लोटा अलग कर दिया, जब मैंने उसके कमरे से कोई मतलब भी नहीं रखा तो तुमने दरवाजे पर कान लगाकर उसके अंदर की जासूसी क्यों की है? क्या तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर घर के दरवाजे सब बंद हो और कोई तुम्हारे घर में झांकने की कोशिश करे, सुराख से या दीवार पर चढ़कर या किसी सांस से अगर तुम्हारे घर की जासूसी करे और तुम्हारी नजर पड़ जाए तो बाहर निकल कर तुम उसकी दोनों आंखें फोड़ सकते हो, तुम्हें कोई गुनाह नहीं। तुम उसकी जासूसी क्यों कर रही हो? वो अंदर क्या कर रहा, हमें क्या मतलब? भाई अंदरूने खाना से हमें क्या मतलब, वो घर के अंदर क्या कर रहा है, तुम्हें किसी के घर के अंदरूनी मामले से क्या लेना देना? तुमने जासूसी क्यों की? अमीर माविया की बीवी बोलती, अब भी मुझी को कहोगे? कहा हाँ तुम्ही को कहूंगा, अल्लाह के रसूल ने जासूसी से मना किया, तुमने जासूसी क्यों की? चलो लेट जाओ, सो जाओ। ये देखो इनको बताया तब भी हम ही को डांट रहे हैं। ठीक है सोती हूं। अब वो सोने लगी। अब अमीर माविया देख रहे हैं कि ये सो जाए तब मैं जाऊं उसको समझाऊं अकेले में, ये सो जाए।
अब वो देख रहे सोए कि नहीं। काफी देर के बाद उसको नींद आई और थोड़ी देर के बाद नाक का जनरेटर चलने लगा। अमीर माविया समझे हाँ बेहोशी में हो, अब सो गई है। अब उठूं और उसको समझाऊं। अब मैं अपने मेहमान को समझाऊं। अकेले में नसीहत करो तो ज्यादा फायदा करती है। अमीर माविया उठते हैं, उसके कमरे की तरफ जाते हैं, कान लगाकर सुनते हैं कि एक बार और देख लूं, अगर जाग रहा है तो अंदर जाऊं, और नहीं जाग रहा हो, सो रहा होगा तो उसकी नींद खराब करने से क्या फायदा। सुबह फजर के बाद जगा दूंगा, सुबह फजर के बाद समझा दूंगा। तो कान लगाते हैं कि देखें गाना गा रहा कि नहीं। अब जब कान लगाया तो क्या सुनते हैं कि वही मेहमान अब कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था, लेकिन अब इतनी देर के बाद जब दोबारा कान लगाकर सुना तो वही मेहमान सुरीली और बेहतरीन क़िरात में कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीर माविया भागते हुए गए और अपनी बीवी को उठाए, उठ 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 उठ। क्या, अरे उठ तो। अरे मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी, तुमको क्या सुबह नाश्ता हमें बनाना है, दोपहर में खाना हमें बनाना है, मेरी जान पर इतने काम पड़े हुए हैं, तुमने मुझे उठा दिया। अरे इधर आओ। क्या है? सुन सुन, कहने जासूसी करना तो मना है, फिर क्यों करवा रहे हो? अरे कर तो पहले सुन तो, खुद मना करते हो, खुद सुनवाते भी हो। कहां पहले सुन। बड़ा बहरूपिया है ये तो। क्या अभी तो गाना गा रहा था, कुरान पढ़ रहा है? कहां? अच्छा ये बताओ जासूसी क्यों करवाई? कहा मेरी बीवी, जासूसी यकीनन मना है, लेकिन हम में और तुम में फर्क है। तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, और मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी दिखलाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुराइयों पे पर्दे डालो और खूबियों को बयान किया करो।